अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीडियो का थंबनेल यकीनन आप मुलाहिजा कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने तहरीक इंसाफ के एक MNA के 23 करोड़ रुपए ढकार लिए हैं। इसकी तफसीलात क्या है, ये आज की इस वीडियो में मैं आपके सपुर्द करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले नाजरीन, एक मुख्तसर कलेक्टिव रेलेवेंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन का समझना जरूरी है, उसके बाद ये पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, इन तीनों को टास्क दिया गया है कि आपने तहरीक इंसाफ के MNAs खरीदने हैं, खरीद कर आपने तोड़ने हैं। चुनाचे अभी तक जो इतलात हैं, जो मैंने क्रेडिबल सोर्स से कंफर्म की है, वो ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अभी तक एक MNA को खरीदने में कामयाब हो चुके हैं। इसी तरह जो है शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी अपने अपने टास्क पे मुकम्मल तौर पे काम करना शुरू कर दिया है। अब नाजरीन, इनके पास पैसा बेतहाशा आ गया है, बहुत ज्यादा पैसा आ गया है। जैसे कि हुकूमत भी कह रही है कि CIA जो है, अमेरिका जो है, इस तहरीक को सपोर्ट कर रहा है और उनकी तरफ से करोड़ों के हिसाब से, मैं बता दूं, एक MNA को खरीद कर तोड़ने की कीमत जो है 23 करोड़ रुपए लगाई गई है। और डेफिनेटली ये इन्होंने अपने जेब से नहीं लगाना, जैसे कि मैंने बता दिया और सोर्स भी बता दिया कि कहां से ये पैसे आए हैं, तो वहां से प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, ये बात तो कंफर्म हो गई। और इसमें कोई देखें, कल शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने यही कहा ना कि इमरान खान साहब को हम इसलिए हटा रहे हैं कि अमेरिका को उन्होंने नाराज कर दिया है। 3 दिन पहले बिलावल ने कहा कि इमरान खान अब यूरोपीय यूनियन को भी नाराज कर रहा है। यानी ये बातें तो वो खुद कह रहे हैं, उनकी वकालत कर रहे हैं, और ये वकालत बिला वजह नहीं है। और डेफिनेटली वो पैसे क्यों लगा रहे हैं, वो पैसे इसलिए लगा रहे हैं कि जनाब वो पैसे इनको देंगे, इन पे इन्वेस्ट करेंगे और ये उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। खैर, ये तो एक बैकग्राउंड मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। अब नाजरीन, इन्होंने बंदे कुछ खरीद लिए हैं, 23 करोड़ रुपए लगा लिए हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब की हुकूमत ने उसका भी तोड़ निकाल दिया है। यानी पैसे भी करोड़ों रुपए ये लगा रहे हैं और आगे से इमरान खान साहब ने भी उसका एक ऐसा तोड़ निकाल दिया है कि ये सर पकड़ कर बैठ जाएंगे। तहरीके अदम एतमाद वाले दिन, यकीन कर लीजिएगा, वो दिन आने वाला है। क्योंकि आज फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि मैं स्पीकर से रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द अज जल्द असेंबली का इजलास बुलाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। एक बात यह हो गई। अब नाजरीन, तहरीक इंसाफ का जो एक MNA है, आसिफ अली जरदारी साहब को मैंने जैसे कहा कि इनको पैसे मिल चुके हैं 23 करोड़ रुपए फी बंदा खरीदने के हिसाब से। आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको बुलाया, तहरीक इंसाफ का MNA है। मैं इतना बता सकता हूं कि KP से उनका ताल्लुक है, KP से उनका ताल्लुक है। वो आए, आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि जी, उन्होंने कहा ठीक है सर, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा MNA ने कि अगर आपकी हुकूमत आती है तो मुझे आपने वजीर भी बनाना है। यानी कि सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको वोट दूंगा, आप मुझे पैसे दे रहे हैं, पैसे नहीं, बल्कि आपने मुझे वजीर भी साथ साथ जो है वो भी आपने मुझे जो है ना बनाना है, और वजारत का भी बता दूं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे एक जो कमेटी है उसका रुकन भी बनाना है साथ साथ। यानी कि हर एक के अलग अलग जो है वो पैसे होते हैं ना, वो फेडरल मिनिस्टर्स को जो है वो अलग किस्म की पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलती हैं, और कमेटी, जिस कमेटी के आप मेंबर होते हैं, तो डेफिनेटली जब आप इजलास में आते हैं, कमेटी के इजलास में आते हैं, तो उसके अलग पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आपको मिलते हैं। तो 2 मुतालबात उस MNA ने रख दिए तहरीक इंसाफ के कि या एक तो मुझे वजीर बनाए और कमेटी का मेंबर भी बनाए। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि देखिए भाईजान, वजीर फिर इस तरह कोई मुफ्त में तो नहीं बनते ना। आप कहते हैं कि मुझे वजीर भी बना दें, कमेटी का मेंबर भी बना दें, तो फिर ठीक है, जो आपके पैसे आए हुए हैं हमारे पास, तो वो पैसे मैं आपके रख लेता हूँ। यानी कि वो पैसे आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद अपने पास रख लिए और फिर कहा कि जब हमारी हुकूमत अभी आ जाएगी मार्च में ना, तो उसमें फिर जमा मनफी कर लेंगे, जमा तफरीक कर लेंगे और फिर देख लेंगे कि क्या मतलब क्या सूरत हाल बनती है। तो आपको कबूल है? तो उसे मैंने कहा कि जी बिल्कुल कबूल है। तो इस तरह के हालात है नाजरीन, और ये सूरत हाल जो है वो आगे से चल रही है। अब पैसे तो तीनों को मिल चुके हैं, तो हुआ क्या कि शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान, इनके आपस के दरमियान पड्डा है। यानी कि जो बंदे मौलाना फजलुर रहमान साहब के जिम्मे हैं
शहबाज शरीफ साहब अपने जराए से उन्हें फोन करते हैं कि हाँ जी आपको पैसे मिल गए हैं और कितने मिले हैं। इसी तरह जो बंदे शहबाज शरीफ के जिम्मे हैं, आसिफ जरदारी साहब अपने जराए से उनको फोन कर रहे हैं कि हाँ जी आपको पैसे शहबाज शरीफ साहब ने दे दिए हैं और कितने दिए हैं। एक दूसरे की जासूसी इन लोगों ने जो है ना वो शुरू कर दी है और आपस में बंदे खरीदने के हवाले से इनका पड्डा पड़ चुका है। तो अल्लाह माफ करे, इस तरह के हालात चल रहे हैं। अब नाजरीन वो MNA तो खुश हो गया कि जनाब मैं तहरीक आदम एतमाद में इनको वोट दे दूंगा तो मेरी तो चांदी हो गई, मैं तो वजीर बन जाऊंगा मार्च के महीने में, मैं तो मार्च के महीने में कमेटी का मेंबर बन जाऊंगा, मुझे इमरान खान के दौर में क्या मिला है, एक MNA मैं बना हूं। तो उसका तोड़ यह है कि इससे गुज़श्ता वाली वीडियो मैंने की है, बाबर अवान ने यह इंकशाफ किया है कि आर्टिकल 63A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये पढ़ लें। अगर उस दिन जिस दिन ये तहरीक अदम एतमाद पेश होनी है तो तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि वो बाइकाट करेंगे, स्पीकर उधर मौजूद होगा, डेफिनेटली मौजूद होगा। तो अगर तहरीक इंसाफ का कोई भी रुकन वोट देता है अपोजिशन के साथ मिलकर इमरान खान के खिलाफ तो शो ऑफ हैंड के जरिए होगा, हाथ कड़ा करेगा वो, तो डेफिनेटली वो आ जाएगा नजर। तो जैसे ही वो हाथ कड़ा करेगा यानी कि उसने वोट दे दिया इमरान खान के खिलाफ तहरीक इंसाफ के अपने MNA ने, तो स्पीकर के पास आर्टिकल 63A के तहत ये इख्तियार है कि वो उसका वोट भी रिजेक्ट कर देता है, उसी वक्त रिजेक्ट कर देगा और उसको डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है। डिस्क्वालीफाई वोट पे उसको कर सकता है, यानी बाकी जो उसने गलत बयानियां की होती हैं उस हवाले से जो इख्तियार है वो स्पीकर का नहीं है किसी रुकन को डिस्क्वालीफाई करना। वो इख्तियार फिर ये होगा कि स्पीकर रेफरेंस बना के भेजेंगे इलेक्शन कमीशन को, लेकिन वोट अगर उसने अपने पार्टी हेड के खिलाफ दिया है नो कॉन्फिडेंस में आर्टिकल 63A के तहत, तो वो जो है वो बंदा स्पीकर उसको नाअहल कर सकता है। ये बाबर अवान साहब ने कल तफसीली इंटरव्यू में बड़ा धमाकेदार इंकशाफ किया है और डेफिनेटली डॉक्टर बाबर अवान हो या एतजाज अहसन हो, देखें उनकी कानूनी महारत मुसल्लमा है, चाहे वो जिस जमात से भी ताल्लुक रखते हों। आप उनकी सियासी महारत अलग चीज है, एतजाज अहसन का भी मैं कह रहा हूं कि वो कानूनी माहिर है, मैं उनकी कानूनी जो राय होगी मैं उसके ऊपर बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा, वो तो एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। तो बाबर अवान साहब ने ये कह दिया। अब वो तहरीक इंसाफ का MNA बेचारा पछता रहा है कि यार 23 करोड़ रुपए तो मैं ले लेता, अब तो वो पैसे तो मेरे पास आ जाते ना, अब तो अगर मैं वोट दूंगा तो मैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, तो मुफ्त में डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, यानी मैं वोट भी दे दूंगा, बदनाम भी हो जाऊंगा, तहरीक इंसाफ से भी निकल जाऊंगा और स्पीकर मुझे डिस्क्वालीफाई भी कर देंगे, पैसे भी मेरे हाथ नहीं आए, वजारत भी मेरे हाथ नहीं आएगी, कमेटी की रुकनीत भी मेरे काम नहीं आएगी। तो वो अब हाथ मल रहा है कि जनाब मेरे साथ जो है ना हाथ हो गया है और 23 करोड़ रुपए भी मैंने नहीं लिए, मैं 23 करोड़ रुपए तो ले लेता ना, उसके बाद मैं वोट दे देता इमरान खान के खिलाफ तो 23 करोड़ तो आ जाते ना, बेशक फिर मैं डिस्क्वालीफाई हो जाता, लेकिन अभी तो मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये खबर नाजरीन मुझे दी है एक इंतहाई, मेरा बहुत सारे सोर्सेज है लेकिन मेरा ये जो सोर्स है इंतहाई क्रेडिबल सोर्स है, दरोग बगर्दन रावी, लेकिन मुझे अपने उस सोर्स पे मुकम्मल ट्रस्ट है, मुकम्मल तफसीलात मुझे उन्होंने दी हैं, जितना मैं बयान कर सकता था विद इन पैरामीटर्स मैंने वो आपके सामने बयान कर दिया है। ज़ाहिर है पूरी चीज़ें जो है वो सब कुछ चंद वजूहात की बिना पे सामने नहीं लाई जा सकती, वक्त आने पे वो सब कुछ सामने आ जाएगा आपके सामने और हम भी लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये एक सोर्स है मेरा, क्रेडिबल सोर्स है, आई हैव फुल ट्रस्ट ऑन हिम। सरदस मैं इसी पे इत्तेफाक करता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है नाजरीन, आसाब की जंग जारी है, तो इसलिए मैं आजकल 2-3 वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको अपडेट कर सकूँ और फेक प्रोपेगेंडे से आप मरऊब ना हो, इसलिए भी उनका काउंटर करना ज़रूरी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।